Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing well. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जीएसटी कानून में पहली बार एक ऐसा निर्णय आया है जो सभी जितने निर्माता कारोबारी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो ऐसे कारोबार में हैं जहां निर्माण की प्रक्रिया है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो जजमेंट है ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये 24 जून को आया है। और इस जजमेंट में ख़ास बात ये है कि आप किसी भी निर्माण की प्रक्रिया में होंगे तो जो नॉर्मल लॉस है, जैसे कि जो इवेपोरेशन लॉस है या कोई बाय प्रोडक्ट बन जाता है या इस तरीके का कोई लॉस है, तो उस पर जो रिवर्सल का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। यानी कि जो रिवर्सल या आरआईटीसी जिसको हम बोलते हैं, वो जो प्रावधान है केवल जो एबनॉर्मल लॉसेज हैं या जो ऐसे लॉसेज हैं जो विजिबल लॉसेज हैं, केवल उन पर ही लागू होगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये उन सभी निर्माताओं के लिए लागू होगा जो किसी न किसी निर्माण की प्रक्रिया में कारोबार करते हैं, क्योंकि कोई शायद ही कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा जहाँ पे कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। तो ये जो जजमेंट है ये है ARS स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड। ये मद्रास हाई कोर्ट का एक निर्णय है। और समस्या पहले समझ लेते हैं। समस्या ये है कि जीएसटी कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 17, और सेक्शन 17 का जो क्लॉज 5H है वो ये कहता है कि इफ़ एनी इनपुट्स आर लॉस्ट, स्टोलन या डिस्ट्रॉयड, तो उस पर जो परचेज पे आपने टैक्स चुकाया है उसका रिवर्सल आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नुकसान हुआ है तो माल का, तो उससे संबंधित जो आईटीसी का लाभ या क्रेडिट कारोबारी ने लिया है उसको रिवर्सल करने का एक प्रावधान है। अब समस्या ये है कि कोई भी निर्माण की प्रक्रिया होती है, लॉस हर जगह होता है। उसका जो प्रतिशत है, जो नॉर्मल लॉस का जो परसेंटेज है, वो हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। कहीं पे 1% नॉर्मल है, कहीं पे 2% इज़ नॉर्मल, बट देयर इज़ अ नॉर्मल लॉस इन एवरी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये जो जजमेंट है इसमें जो कारोबारी था वो आयरन इनगॉट्स बनाता था। MS स्क्रैप से आयरन इनगॉट्स बनाता था और आयरन इनगॉट्स से जो TMT बार्स हैं, TMT सरिया जिसको हम बोलते हैं, वो बनाता था। और इस पूरी प्रक्रिया में जो आयरन एंड स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें कुछ ना कुछ उसको लॉस होता था। तो डिपार्टमेंट ने GST में जो धारा 17 है सेक्शन 17 के अंतर्गत उसका जो ITC है वो कुछ पोर्शन रिवर्स कर दिया। एंड जब अधिकारी ने उसका कारोबारी का जब रिवर्सल कर दिया तो ही वेंट अगेन इन द अपील, और अपील में ही फॉट एंड देयर वर प्रेसिडेंसेस अंडर द अर्लियर लॉ ऑल्सो। पुराने कर कानून में भी कुछ ऐसे निर्णय थे जो ये कहते थे कि जो नॉर्मल लॉस है उस पर कोई रिवर्सल जीएसटी का नहीं होना चाहिए, परंतु जीएसटी कानून में ऐसा कोई अभी कोई निर्णय नहीं आया था। तो उस पर संशय की स्थिति पिछले 4 साल, अब जीएसटी कानून को हो जाएंगे कल, पिछले 4 सालों में संशय की स्थिति बनी हुई थी कि जो निर्माता कारोबारी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके केस में जो नॉर्मल लॉस होता है तो उसमें क्या स्थिति बनेगी रिवर्सल ऑफ क्रेडिट की। तो अब ये एक दिस इज़ अ वेरी वेलकम जजमेंट, और ये जजमेंट हैज़ क्लियरली लेट डाउन द लॉ, had settled down the ambiguity which was there under the GST law, that अगर आपके कारोबार में आप किसी भी निर्माण की प्रक्रिया में हैं और वहाँ पे जो नॉर्मल लॉस है, जो विजिबल लॉस है, जो उस प्रक्रिया में इनहेरेंट लॉस है मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रक्रिया है उसके दौरान, तो उस पर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट नहीं होना है। और इस जजमेंट में ये भी बताया गया है कि रिवर्सल ऑफ क्रेडिट जो एंटिसिपेट किया गया है सेक्शन 17 में, दैट विल रिलेट टू दी एबनॉर्मल लॉस। और इसमें दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस इज दैट लॉस विच इज कनेक्टेड टू दी सम एक्सटर्नल फैक्टर और ऑन सम एक्सटर्नल कंपल्शन। तो दैट इज दी एबनॉर्मल लॉस, जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के कारण या कोई पर्टिकुलर जो नॉर्मल लॉस का जो परसेंटेज है, उसका जो प्रतिशत है, उससे ज़्यादा किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ हो, दैट इज़ द नॉर्मल लॉस। और इट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड कि अगर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होगा तो RITC या रिवर्सल ऑफ क्रेडिट करना है, सेक्शन जो 17(5)H है। एंड इन ऑल दोज केसेस वेयर देयर इज़ अ नॉर्मल लॉस, सो इन दैट केस देयर विल बी नो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। इस जजमेंट ने, हाईकोर्ट ने एक बड़ा जो नॉर्मल लॉस क्या है उसके संबंध में बोला है कि नॉर्मल लॉस इज दैट लॉस
दैट इज ओकेजन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि निर्माण की प्रक्रिया में कोई ऐसा नुकसान है जो उसमें निहित है, दैट इज इनहेरेंट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आप यदि निर्माता हैं तो आपके लिए अब कानून को स्पष्ट किया गया है। आपके ट्रेड में, आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, उसमें नॉर्मल लॉस देखिए। अगर उतना नॉर्मल लॉस होता है तो दैट इज़ ओके, आपको कोई रिवर्सल ऑफ क्रेडिट नहीं करना है। बट अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो इन दैट केस यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट इन दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। तो ये एक बड़ा ही वेलकम जजमेंट है विच आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू ऑल। लेकिन इसका एक प्रेसिडेंसेस है, यानी कि पुराने कर कानूनों में एक रूपाइन कंपनी चेन्नई सेस्टैट का एक 2015 का जजमेंट था, क्योंकि एक्साइज और वैट लॉज में भी यही नियम थे कि अगर कोई गुड्स लॉस्ट, स्टोलन या डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो उसमें रिवर्सल का प्रावधान था। तो पुराने कर कानूनों में भी ऐसे कई निर्णय हैं जहाँ पे कहा गया है कि नॉर्मल लॉस पे रिवर्सल ऑफ क्रेडिट नहीं होगा। तो एज वी ऑल नो दैट वो जो पुराने कानून हैं वो पुराने कानून हैं, लेकिन जो नया कानून है उसमें भी इस जो लॉ है ये इस्टेब्लिश अब हुआ है आफ्टर द जजमेंट ऑफ दिस मद्रास हाई कोर्ट। सो वी शुड ऑल द मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी निर्माता हैं, वो इस बात को ध्यान रखें और इस जजमेंट को दे कीप इट एज अ प्रेसिडेंस एंड फॉलो दिस। और अगर यदि एबनॉर्मल लॉस होता है तो they are bound to reverse the credit. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you.